कार शोरूम में लड़की ने गरीब समझकर किया अपमान। अगली सुबह वही निकला करोड़पति मालिक। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ सिर्फ एसी खाने आते हैं। पूरा शोरूम हंस पड़ा, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। दोस्तों, दिल्ली के सबसे बड़ी लग्जरी कार शोरूम दुबे मोटर्स में खड़ा वो लड़का शांत नज़रों से सबको देख रहा था। साधारण सफ़ेद शर्ट, फीकी जीन्स, पैरों में पुराने जूते और हाथ में छोटा सा बैग। सामने खड़ी थी रिया सिंह, शोरूम की मैनेजर। खूबसूरत, तेज दिमाग वाली, लेकिन उतनी ही घमंडी। रिया ने फिर ताना मारते हुए कहा, तुम जानते भी हो लैंड क्रूजर की कीमत क्या होती है? लड़के ने शांत आवाज में कहा, करीब 3 करोड़। रिया हंस पड़ी। अच्छा, जानकारी भी रखते हो? पास खड़े सेल्समैन फिर हंसने लगे, लेकिन लड़का अभी भी शांत था। रिया बोली, देखो मिस्टर, यहाँ करोड़पति लोग आते हैं, टाइम खराब मत करो। लड़के ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं सच में कार खरीदना चाहूँ तो? रिया ने हाथ बांध लिए। तुम्हारे पूरे खानदान की कमाई जोड़ दो, तब भी डाउन पेमेंट मुश्किल से निकलेगी। पूरा स्टाफ फिर हंस पड़ा, लेकिन तभी लड़के ने धीरे से कहा, मैम, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती। रिया तुरंत बोली, और औकात सपनों से नहीं बदलती। इतना सुनते ही माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। लड़के ने बस हल्की मुस्कान दी। नाम क्या है तुम्हारा? रिया ने पूछा। शिवम। पूरा नाम शिवम दुबे। रिया ने ध्यान नहीं दिया। उसने गार्ड की तरफ देखा। चलो इन्हें बाहर। गार्ड शिवम को बाहर ले गया, लेकिन बाहर जाते जाते शिवम मुड़ा और बोला, एक दिन आपको अपनी यही बात याद आएगी मैम। रिया ने मुंह फेर लिया। उसे क्या पता था, जिस लड़के को उसने अभी शोरूम से निकलवाया है, वो उसी दुबे मोटर्स का मालिक निकलने वाला था। उसी रात दिल्ली के एक बड़े बंगले में महेश दुबे बैठे थे। तभी शिवम अंदर आया। महेश दुबे मुस्कुराए, कैसा रहा आज का दिन? शिवम सोफे पर बैठ गया। दिलचस्प। किसी ने पहचाना? नहीं। और व्यवहार? कुछ पल खामोशी रही। फिर शिवम हल्का सा हंसा। अगर मैं सच में गरीब होता ना पापा, तो शायद आज बहुत बुरा लगता। महेश दुबे का चेहरा गंभीर हो गया। किसी ने कुछ कहा? रिया सिंह। महेश दुबे गुस्से में खड़े हो गए। मैं अभी उसे नौकरी से निकालता हूँ। मैं अभी उसे नौकरी से निकालता हूँ। लेकिन शिवम ने रोक लिया। नहीं पापा, लेकिन उसने तुम्हारी बेइज्जती की। उसे सजा नहीं, सीख मिलनी चाहिए। महेश दुबे शांत हो गए। क्या करने वाले हो? शिवम की आंखों में हल्की चमक आई। कल फिर जाऊंगा। अगली सुबह दुबे मोटर्स में अचानक हलचल शुरू हो गई। गार्ड सीधे खड़े हो गए। स्टाफ भागने लगा। रिया ने पूछा, क्या हुआ? एक कर्मचारी बोला, मैम, मालिक आ रहे हैं। रिया तुरंत सीधी हो गई। महेश सर? नहीं मैम, शिवम सर। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले बाहर एक ब्लैक लैंड क्रूजर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और जैसे ही बाहर वही लड़का उतरा, रिया के हाथ से फाइल गिर गई। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज महंगा ब्लैक सूट, हाथ में करोड़ों की घड़ी और पीछे सिक्योरिटी गार्ड। रिया की सांस अटक गई। ये वही लड़का है। उसी समय रीजनल डायरेक्टर भागते हुए आए। उन्होंने झुककर कहा, गुड मॉर्निंग शिवम सर। पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। शिवम धीरे धीरे उसके सामने आया और शांत आवाज में बोला, मैम, आज लैंड क्रूजर दिखाएंगी? रिया की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। शिवम ने उसकी बात काट दी। अगर पता होता तो व्यवहार बदल जाता। रिया चुप हो गई। उसे कल की हर बात याद आने लगी। औकात, एसी खाने आते हैं, तुम्हारे पूरे खानदान की कमाई। उसकी आंखें झुक गई। तभी पीछे से महेश दुबे अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यही है वो लड़की। रिया डर गई। उसे लगा अब नौकरी गई। लेकिन तभी शिवम बोला, पापा, अभी नहीं। महेश दुबे ने हैरानी से बेटे को देखा। शिवम ने धीरे से कहा, गलती बड़ी है, लेकिन शायद इंसान बुरा नहीं। रिया ने पहली बार ऊपर देखा। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा बेइज्जत किया, वही उसे बचा रहा था। क्यों? शिवम ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैम, जिंदगी में कभी किसी इंसान की औकात उसके कपड़ों से मत तय करिए।
रिया की आंखों से आंसू बह निकले और उसी पल उसे पहली बार खुद पर शर्म आई। लेकिन उसे नहीं पता था ये कहानी यही खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि दुबे मोटर्स में कोई ऐसा आदमी भी था जो करोड़ों का खेल खेल रहा था। और बहुत जल्द शिवम और रिया दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली थी। उस दिन के बाद दुबे मोटर्स का माहौल बदल गया। रिया अब पहले जैसे नहीं रही। जिस लड़की को अपने पद और कपड़ों का घमंड था, वही अब हर ग्राहक से इज्जत से बात करने लगी थी। कोई साधारण कपड़ों में आता तो वह खुद आगे बढ़कर कहती, आइए सर, कौन सी कार देखनी है। स्टाफ हैरान थे। वही रिया जो पहले ऐसे लोगों को गेट से लौटवा देती थी, अब उन्हें पानी पिलाती, बैठाती और पूरी जानकारी देती। लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव उसके दिल में आया था। वह बार बार सोचती, जिस इंसान को मैंने सबसे ज़्यादा बेइज्जत किया, उसी ने मुझे नौकरी से बचा लिया। शिवम भी रिया का बदला हुआ रूप देख रहा था। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि पछतावा और सच्चाई थी। एक शाम शोरूम बंद होने वाला था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रिया अपने कैबिन में बैठी थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे और हाथ में पुरानी छतरी थी। गार्ड उसे रोकने लगा, लेकिन रिया तुरंत बाहर आ गई। रुकिए, इन्हें अंदर आने दीजिए। बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, बेटा, कार खरीदने नहीं आया, बस अपने पोते को दिखाने के लिए देखना चाहता था। रिया मुस्कुराई, सपने देखने के लिए पैसे नहीं लगते अंकल, आइए। पीछे खड़ा शिवम पीछे खड़ा शिवम यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहली बार उसे लगा कि रिया सच में बदल रही है। धीरे धीरे शिवम और रिया की बातें बढ़ने लगी। रिया अब शिवम से डरती नहीं थी, वह उससे सीखने लगी थी। एक दिन उसने धीमे से पूछा, आपने मुझे नौकरी से क्यों बचाया? शिवम बोला, क्योंकि मैं लोगों को गिराकर नहीं, बदल कर जीतना चाहता हूँ। रिया चुप रह गई। उस दिन उसके दिल में शिवम के लिए इज्जत और बढ़ गई। शायद वहीं से उसके मन में शिवम के लिए एक अलग जगह बनने लगी थी। लेकिन इसी बीच दुबे मोटर्स में एक बड़ा परेशानी शुरू हो गई। कंपनी के कुछ बड़े डील्स दूसरी कंपनी तक पहुंचने लगी। महेश दुबे बहुत परेशान थे। एक मीटिंग में उन्होंने गुस्से से कहा, हमारे बीच कोई गद्दार है। शिवम शांत बैठा था। उसने धीरे से कहा, जो भी है वो बहुत करीब है। यह बात सुनकर रिया का चेहरा बदलने लगा। उसके मन में तुरंत एक नाम आया, विक्रम मल्होत्रा। वह शोरूम का सीनियर मैनेजर था। बाहर से बहुत वफादार दिखता था, लेकिन अंदर से शिवम से बहुत जलता था। रिया ने शिवम से कहा, सर, मुझे विक्रम पर शक है। मैंने उसे कई बार अजीब लोगों से छुपकर बात करते देखा है। शिवम गंभीर हो गया, तो हमें सबूत चाहिए। अब रिया और शिवम चुपचाप विक्रम पर नजर रखने लगे। विक्रम को कुछ शक होने लगा था। एक दिन वह रिया के कैबिन में आया और बोला, आजकल तुम बहुत समझदार बन रही हो। रिया कहीं ज्यादा जान तो नहीं गई? रिया डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। विक्रम हल्का सा हंसा और चला गया, लेकिन उसकी आंखों में खतरा साफ था। उसी रात रिया रिकॉर्ड रूम से फाइल लेने गई। तभी उसने विक्रम की आवाज़ सुनी। वह फ़ोन पर कह रहा था, कल नई डील की सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, पैसा तैयार रखना। रिया की सांस रुक गई। उसने तुरंत फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। विक्रम आगे बोला, दुबे मोटर्स अब ज़्यादा दिन शिवम के हाथ में नहीं रहेगा। रिया सब रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसके पैर से फाइल टकरा गई। आवाज़ हुई, विक्रम चिल्लाया, कौन है वहाँ? रिया भागी। विक्रम ने उसे देख लिया। रिया रिया पार्किंग की तरफ दौड़ी और शिवम को फोन लगाया। सर, विक्रम ही गद्दार है, मेरे पास सबूत है। तभी पीछे से विक्रम आया। उसने गुस्से में कहा, फोन काट दो रिया, वरना बहुत पछताओगी। रिया कांप रही थी, लेकिन बोली, सच अब छुपेगा नहीं। विक्रम उसके पास बढ़ा ही था कि अचानक तेज आवाज आई, हाथ मत लगाना उसे। शिवम वहां पहुंच चुका था। उसके पीछे पुलिस भी थी। रिया ने रिकॉर्डिंग शिवम को दे दी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जाते जाते विक्रम चिल्लाया, ये खेल खत्म नहीं हुआ शिवम, तुम्हारे अपने घर में भी कोई तुम्हारा नहीं है। शिवम चौंक गया। रिया ने डरकर उसकी तरफ देखा। विक्रम पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया, लेकिन उसकी बात ने दोनों के दिल में डर भर दिया।
विक्रम को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन जाते जाते वो जो बात बोल गया था वही बात अब शिवम के दिमाग में घूम रही थी। तुम्हारे अपने घर में भी कोई तुम्हारा नहीं है। उस रात शिवम बिल्कुल शांत था। रिया बार बार उसे देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, आप ठीक है? शिवम खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, अगर विक्रम सच बोल रहा है तो मामला बहुत बड़ा है। रिया घबरा गई। मतलब कंपनी की बातें बाहर सिर्फ विक्रम नहीं पहुंचा रहा था और कोई और भी है। अगले दिन महेश दुबे ने घर पर बड़ी मीटिंग रखी। कंपनी के पुराने लोग और कुछ परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। शिवम सबके चेहरे ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र अपने चाचा राकेश दुबे पर जाकर रुकी। राकेश दुबे कई सालों से कंपनी के फाइनेंस संभालते थे। बाहर से बहुत शांत और भरोसेमंद दिखते थे, लेकिन शिवम ने पहली बार उनकी आंखों में घबराहट देखी। मीटिंग खत्म होने के बाद शिवम ने चुपचाप कंपनी के पुराने अकाउंट्स निकलवाए। कई घंटों तक फाइलें देखने के बाद सच सामने आ गया। करोड़ों रुपए धीरे धीरे दूसरी कंपनी में भेजे जा रहे थे और उन सब पर साइन थे राकेश दुबे के। शिवम कुछ पल कुर्सी पर चुप बैठा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने ही चाचा ने उसके पिता के साथ धोखा किया। उसी समय रिया अंदर आई। क्या हुआ? शिवम ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। रिया ने जैसे ही नाम देखा उसकी आंखें फैल गई। राकेश सर, शिवम ने भारी आवाज में कहा। विक्रम अकेला नहीं था। उस शाम घर में सबको बुलाया गया। महेश दुबे ने गुस्से में पूछा, राकेश ये सब क्या है? राकेश दुबे कुछ सेकंड चुप रहे, फिर अचानक हंस पड़े। हाँ, मैंने किया। पूरा घर सन्न रह गया। महेश दुबे की आंखें भर आई। मैंने तुम्हें भाई से बढ़कर माना। राकेश गुस्से में बोला, लेकिन हमेशा नाम तुम्हारा ही हुआ। कंपनी मैंने भी खड़ी की थी, लेकिन लोग सिर्फ महेश दुबे कहते रहे। शिवम समझ गया, ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, जलन के लिए था। राकेश आगे बोला, मैं दुबे मोटर्स अपने नाम करना चाहता था। विक्रम सिर्फ मेरा मोहरा था। रिया हैरानी से सब सुन रही थी। महेश दुबे कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें अपने भाई के धोखे ने तोड़ दिया था। लेकिन तभी शिवम आगे आया। उसने शांत आवाज में कहा, पापा पुलिस को बुला लीजिए। राकेश हंसा, तुम मुझे जेल भेजोगे? शिवम की आंखों में आंसू थे। गलती बाहर वाला करे तो दर्द कम होता है, लेकिन अपना धोखा दे जाए ना तो इंसान अंदर से टूट जाता है। कुछ देर बाद पुलिस राकेश दुबे को भी ले गई। पूरा घर शांत हो चुका था। महेश दुबे की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिवम का हाथ पकड़ा। बेटा, आज समझ आया, असली अमीरी पैसे नहीं, अच्छे लोग होते हैं। रिया यह सब देखकर भावुक हो गई। उसे याद आया, कुछ दिन पहले वही लड़का साधारण कपड़ों में उनके सामने खड़ा था और उसने उसे अपमानित किया था। लेकिन आज वही लड़का टूटे हुए परिवार को संभाल रहा था। उस रात रिया शोरूम की छत पर अकेली खड़ी थी। शिवम धीरे धीरे उसके पास आया। क्या सोच रही हो? रिया की आंखें नम थी। अगर उस दिन मैं आपको बाहर ना निकालती तो शायद मैं कभी आपको समझ ही नहीं पाती। शिवम हल्का सा मुस्कुराया। शायद, रिया ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को उनके कपड़ों से जज किया, लेकिन पहली बार किसी इंसान की असली कीमत समझ आई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। नीचे दिल्ली की रोशनी चमक रही थी। तभी शिवम ने जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली। रिया की सांसें रुक गई। रिया की आंखें भर आई। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? रिया मुस्कुराते हुए रो पड़ी। हाँ। और अगले ही पल रिया ने शिवम को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद दुबे मोटर्स पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ कोई ग्राहक छोटा या बड़ा नहीं माना जाता था। शोरूम के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा था, यहाँ हर इंसान का सम्मान किया जाता है, क्योंकि इंसान की असली औकात उसके कपड़ों में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। रिया मुस्कुराकर उस बोर्ड को देख रही थी। तभी शिवम पीछे से बोला, अब तो ये लाइन याद रहेगी ना? रिया हंस पड़ी। अब जिंदगी भर याद रहेगी। दोनों साथ खड़े दिल्ली की चमकती सड़कों पर देख रहे थे और शायद पहली बार रिया को समझ आया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, इज्जत और प्यार होता है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने कोई इंसान साधारण कपड़ों में आए तो क्या आप उसे उसकी औकात से नहीं, इंसानियत से पहचान पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कई बार सबसे बड़े लोग सबसे साधारण कपड़ों में मिलते हैं।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।